चक्कर लगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चे ही हमारे भारत के, हमारे स्वस्थ, हमारे समाज की नींव हैं। आप लोग से ही आगे जाके हमारा देश समृद्ध बनेगा, स्वस्थ बनेगा। यही कल्पना, परिकल्पना शासन की रहती है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम में कुछ बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप लोगों में पोषण के स्तर में सुधार। पोषण में सुधार, पोषण में सुधार का मतलब, पोषण हमें जो हम लोग खाने पीने में चीज़ें लेते हैं उनमें पोषक तत्व रहते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर का विकास होता है, हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है, हमारी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो पोषण में सुधार, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पोषण स्तर सही है या हम कुपोषण की कैटेगरी में हैं? होते हैं, कोई बता सकता है? बच्चों में से बताइए। हम लोग तो बताएंगे ही, आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत बताइए, जिसको पता हो बताए, कोई संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं। सर, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल। वेरी गुड। प्रोटीन भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रोटीन भी होता है? यस सर, प्रोटीन ना? यस। वेरी गुड। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ ना? यस। ये प्रोटीन का क्या काम होता है? सर, प्रोटीन रोगों से हमारी सुरक्षा होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतक वृद्धि और ऊतक के रिपेयर के लिए, जैसे अगर कहीं चोट लगा तो उसके रिपेयर के लिए जरूरत है। प्रोटीन से ही हम लोगों की मांसपेशियों में, हमारे शरीर में वजन बढ़ता है, मांसपेशियों की वृद्धि। तो प्रोटीन हमारे भोजन में, जैसे बच्चे ने बताया, पोषक तत्व, ये सारे पोषक तत्व होने चाहिए। इसने एक ही लाइन में बहुत सुंदर बताया। तो बैठ जा बेटा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें भोजन में हमारे रहना चाहिए। तो अब हम लोग को सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग जो भोजन लेते हैं क्या उसमें सब कुछ रहता है? नहीं रहता, या रहता भी है तो हम लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। जैसे दाल खाना अच्छा नहीं लगता है ना? सब्जी हमको मसालेदार चाहिए, अच्छी। तो प्रोटीन का मुख्य सोर्स जो होता है, बताओ बच्चों में से ही बताओ, आप लोग बताओगे तो। दाल और सोयाबीन और राजमा ना? ठीक है, तो ठीक है, बैठ जाओ। और वसा, फैट, वसा, मक्खन, वेरी गुड। और बताओ, घी, बहुत अच्छे। और तेल। तो वसा का काम क्या होता है? वसा हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को, त्वचा को सुंदर रखता है और हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है। बिना तेल घी का हमको खाना अच्छा नहीं लगता ना? दाल में थोड़ा घी डाल लिए तो स्वाद अच्छा हो गया। तो वसा भी जरूरी है। वसा प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है ना, विटामिन के साथ, और प्रोटीन का संरक्षण भी करता है। तो हमारे भोजन में फैट भी होना चाहिए। फैट हमें कहाँ से मिलेगा? घी से मिलेगा, तेल से मिलेगा, काजू है, बादाम है, सूखा नारियल है ना, मलाई है, ठीक है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? चावल से मिलेगा ना, आलू से मिलेगा, चीनी से मिलेगा, ठीक। और वेरी गुड। और अगला हमारा पोषक तत्व क्या है? खनिज पदार्थ ना। खनिज पदार्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो खनिज पदार्थ में क्या क्या होता है? कैल्शियम, वेरी गुड, और आयरन, मैग्नीशियम, और फास्फोरस, और वेरी गुड, कैल्शियम हो गया। और बताओ, जिंक, और बताओ, और एक बहुत जरूरी है, छूट रहा है, सबको पता है। और बोला? आयोडीन। वेरी गुड, आयोडीन।
मालूम हम लोग को सब कुछ है। खनिज पदार्थ में क्या क्या होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, जिंक, आयरन, आयोडीन ना। तो इसमें सारे खनिज पदार्थ हमको ऐसे भोजन ग्रहण करें कि जिसमें खनिज पदार्थ भी हमारे शरीर में जाए ना। तो सबसे जरूरी वेरी गुड, आयरन की अगर कमी रहेगी तो हमारे शरीर में खून की कमी कही जाती है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रहने दो। एनीमिया। वेरी गुड। तो एनीमिया बीमारी का नाम है, लेकिन हमें अंदाजा कैसे लगेगा कि हम एनीमिक हैं? खून की कमी हमारे अंदर है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? या क्या दिक्कत हमें लगे तो हमको लगे कि डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए। चक्कर आएगा। वेरी गुड। और सूजन भी आ जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और हमें सुस्ती रहेगी, थकाई रहेगी, दिल की धड़कन तेज चलेगी ना। त्वचा का रंग पीला भी लग सकता है अगर बहुत सीवियर एनीमिक है। पैर में सूजन आ जाएगा। तो आयरन की कमी ना हो, इसलिए आयरन रिच डाइट, माने जिस भोजन में पोषक तत्व में आयरन की मात्रा रहे उसको हमें खाना चाहिए। तो आयरन कहाँ कहाँ से मिलता है हम लोग को खाने पीने में? हम लोग को इसे नियमित खाना चाहिए। कोई ना कोई एक साग डेली खाना चाहिए। तो हम लोग खाते हैं? कोई कोई खाता है, सब नहीं खाते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक हरी सब्जी जरूर खाएं ना। और आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन युक्त नमक खाने से। बाजार में दो तरह का नमक मिलता है, आयोडीन वाला भी मिलता है, खड़ा नमक भी मिलता है, आयोडीन नहीं रहता है। तो हमें अपने घर में आयोडीन वाला नमक लाना है, और जब सब्जी पक जाए उसके बाद डालना चाहिए, नहीं तो आयोडीन उड़ जाता है शुरू में अगर डाल के पकाया है ना। तो नमक हमेशा सब्जी या दाल बन जाए उसके बाद उसमें मिलाना है, और आयोडीन युक्त नमक खाना है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो पोषण में सुधार इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के होगा।